In a 2D region in x by space, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको 2 वोल्ट पर मीटर 3i के प्लस 4j के। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्स वाई प्लेन पर है। फिर एक चार्ज पार्टिकल, उसका मास दे रखा है आपको, चार्ज दे रखा है, उसको ओरिजिन से फायर किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, बट उसको फायर किया गया नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। बताना है मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स सब्सिक्वेंट मोशन। कम से कम कितनी स्पीड इसकी हो सकती है, स्पीड पूछा गया है। इंपॉर्टेंट बात है, स्पीड पूछा गया है। बहुत सारे इसकी अप्रोच है, लेकिन हम मैक्सिमम मिनिमम अप्रोच से यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके मोशन को हम एक्स और वाई में इंडिपेंडेंटली एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एसिलरेशन। तो सबसे पहले फोर्स निकालते हैं। एफ जो आएगी इसकी, ये आ जाएगी क्यू टाइम्स ऑफ ई। सो जो इसका एसिलरेशन आएगा, ये आएगा क्यू ई बाय एम। ये एसिलेशन निकालेंगे तो क्यू कितना है हमारा 10⁻⁻5। एम कितना है हमारा 10⁻⁻2 इंटू, ये ग्राम में है तो 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6i कैप प्लस 8j कैप है। यहाँ से जो आपका एसिलरेशन आएगा, ये एसिलरेशन हमारा आएगा a इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो ये बचेगा 6i कैप प्लस 8j कैप। ये हमारा एसिलरेशन आएगा। नाउ इसके बाद अब देखिए, यहाँ पर हम अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा इसको पेन के, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एसिलरेशन आके हम एक्स और वाई में इंडिपेंडेंट इसको एनालिसिस करेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में आप देखेंगे, तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर हम बनाते हैं वाई डायरेक्शन। तो एक्स में जो ए एक्स आ रहा है हमारा, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। एंड ए वाई कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली यू एक्स इज इक्वल टू 0, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी एक्स में 0 दी है, मगर यू वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है -20 मीटर पर सेकेंड। लेट अस अज्यूम लेट एट एनी टाइम t द वैल्यू ऑफ स्पीड बिकम्स मिनिमम। देखिए स्पीड तो मिनिमम ही होगी। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न देखिए क्या है कि यहाँ से हमने एक वेलोसिटी दी, ये यू एक्स दी है, सॉरी यू वाई दी है हमने इसको, ये यू वाई है, मगर इसका जो एसेलरेशन है वो कहाँ है, ऊपर की साइड में है ए वाई, और एक हमारा कहाँ है ए एक्स, इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि वर्टिकल में इसका रिटार्डेशन होगा और इस डायरेक्शन में इसका एसेलरेशन होगा। तो ये क्या करेगी, ये अगर जाएगी अभी ऐसे जाके घूम के वापस ऐसे आ जाएगी, तो यहाँ पर कहीं क्या होगा, यहाँ पर इसकी स्पीड मिनिमम होनी चाहिए। सो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले निकालते हैं, हमने मान लिया कि किसी भी टाइम टी पर इसकी स्पीड मिनिमम है, तो स्पीड के लिए क्या करेंगे, एक बार एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे। वी एक्स इज इक्वल टू होगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, बिकॉज एसिलरेशन जो है वो कांस्टेंट दिया हुआ है। यहाँ पर जो हमारा एसिलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो हम इक्वेशन मोशन लगा लेंगे। तो जो वी एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी ए एक्स इंटू टी, तो 6t आ जाएगी। एंड वी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई कितना है -20 प्लस ए वाई कितना है, ये है हमारा 8t, तो ये वी वाई की वैल्यू आ गई। अब देखिए जो स्पीड होती है वो होती है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सो यहाँ पर जो स्पीड होगी ये हो जाएगी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। सो स्पीड निकालते हैं वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स कितना है हमारा 60, तो 60 स्क्वायर प्लस वी वाई कितना है, ये है हमारा -20 प्लस 80, सो 8t -20 का स्क्वायर, ये वी स्क्वायर आ गया। इसको हम मान लेते हैं एक फंक्शन z। सो z की अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए आपको, दैट मीन्स dz बाय dt क्या करना होगा आपको, 0 करना होगा। तो dz बाय dt इज इक्वल टू 12t, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सही से डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 60 इंटू 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 8t -20 इंटू 8 इज इक्वल टू 0 आएगा। ये 2 कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 36t प्लस 8
इंटू 8t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4 से तो 9t प्लस 2 टाइम्स ऑफ 8t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 9t प्लस 16t इज इक्वल टू 40। 25t इज इक्वल टू 40, सो t इज इक्वल टू आ जाएगा 40/25। इसका मतलब 8/5 सेकेंड्स। तो यहाँ से टाइम हमको पता चल गया 8/5 सेकेंड्स पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड होगी मिनिमम। सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि स्पीड निकालनी है। सो जनरल स्पीड क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का होल स्क्वायर, यहाँ पर दोबारा लिखते हैं 6t का होल स्क्वायर प्लस 8t माइनस 20 का स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करिए t की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 8/5 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू 8/5 माइनस 20 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर ऐसे जैसे लिखो 6 इंटू 8/5 का होल स्क्वायर प्लस 100, तो 64, यहाँ हो जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 100 में 64 36, तो 6 इंटू 6/5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए अंडर रूट जब करेंगे हम इसको अंडर रूट करते हैं, v की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 8/5 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 6/5 का होल स्क्वायर। यहाँ आएगा 6/5, अंडर रूट में 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये 10 हो जाएगा 6 इंटू 10/5, तो 12 मीटर पर सेकेंड इज अवर आंसर।